हमारे हिंदू धर्म में माह को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कृष्ण पक्ष और दूसरा कि शुक्ल पक्ष। उसी तरह साल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सुरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए मकर संक्रांति के दिन बुराइयों और नकारात्मक को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। दोस्तों, इस त्यौहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तरायण को देवता का दिन अर्थात सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन तप, जप, दान, स्नान, श्रद्धा, दर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं। यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इसे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। महाभारत के पितामह भीष्म ने भी सूर्य के उत्तरायण होने पर भी स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्मा या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनः जन्म के चक्कर से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्माओं को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ सकता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देवता उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होता है और पृथ्वी अंधकारमय होती है तो इस अंधकार में शरीर का परित्याग करने से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, अनेक स्थानों पर पतंग आने की परंपरा भी प्रचलित है। इस दिन लोग पतंग उड़ाकर इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगाव को सीखने को मिला हो तो इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक दर्शन को जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं।